नाउ द लास्ट टॉपिक टू एंड अप दिस यूनिट एंटायरली फॉर द टाइम बिंग। वैसे तो इसमें बहुत कुछ करा जा सकता है, पर ठीक है, इतना काफ़ी है आपके इस साल के सिलेबस में ऑसिलेशंस में। दैट इज़ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस इन एंगुलर एसएचएम। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या थी, एंगुलर एसएचएम। दैट वाज थीटा नॉट इज इक्वल्स टू फाई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ना अगर हम काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करें, जो कि सबसे आसान होता है लिखना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चाहिए होती है, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने एंगुलर सिस्टम में स्पीड को थीटा डॉट से दिखाया था, थीटा डॉट का स्क्वायर। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज थीटा डॉट। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाफ आई थीटा डॉट हो जाएगा यहाँ पे फाई ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा का स्क्वायर। सो आई विल गेट हाफ आई, that is phi square omega square cos square omega t plus alpha, and we can also write it in the form of phi square omega square, and this is 1 minus sin square omega t plus alpha। ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे आप इसको मान लीजिए अपनी इक्वेशन, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है, तो मैं लिख देता हूँ ये वाली इक्वेशन जो है ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम है। अब मैं इसको डिस्प्लेसमेंट तक ले जा रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक। सो वी हैव हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब मैं फाई से कर दूँ मल्टीप्लाई तो फाई आ जाएगा, और अंदर जब फाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा आएगा दैट विल बी थीटा। तो थीटा कोई भी रैंडम है और फाई जो है वो इनिशियल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये हमने उसके फॉर्म में निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी। अगर आप नोटिस करें तो लीनियर एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से आया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, वे फाई इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, phi is maximum amplitude, angular amplitude I'm trying to say. So it is similar, it is not different at all। हम बस एक एक्सप्रेशन को सिमिलर यूज़ कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो आ गई। लेट्स राइट द पोटेंशियल एनर्जी नाउ। नाउ वी सी दैट एट थीटा इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। रख के देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी। के मैक्स होगा तो पोटेंशियल तो होगी ही नहीं, तो सिर्फ काइनेटिक ही होगी, वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एनी गिवन एंगल। टोटल एनर्जी क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी किसी भी वक्त क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाई स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। यहाँ पे थीटा पे स्क्वायर लगाना भूल गए हैं हम, प्लीज़ लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब फाई स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और आंसर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर। दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी लीनियर वाई के फॉर्म में क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर थी। सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ वाई एंड थीटा ही हो रहा है दोनों ही एसएचएम में। आप सिर्फ वाई को थीटा लिख रहे हो, ए को फाई लिख रहे हो, आपके इक्वेशन सेम है। अगर आपको ये पढ़ा भी नहीं होता है तो आप बस ये रिप्लेस कर दीजिए, आप एंगुलर एसएचएम की सारी इक्वेशंस को लिख पाएंगे। So that is the end of SHM।